लगाने लगे। इसको बाल रक्षा स्तोत्र कहते हैं। इससे सबकी रक्षा होती है, भगवान की रक्षा हुई, बच्चा बूढ़ा जवान सब ठीक होते। ये जो है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और फलश्रुति 30, 22 से लेकर के 30 तक का इसका पाठ। जैसे नंद महोत्सव का पाठ करने से जीवन में प्रसन्नता की प्राप्ति होती, सभी दोष दारिद्र्य दूर होते हैं, इसी प्रकार से इस बाल रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से शरीर में रोग बीमारी याद नहीं आती। अव्याज जोंगिर्मणिमास्तव जान्वथोरु यज्ञोच्युतः कथितटं जठरं हयास्यः हृतकेशवस्त्वदुरईशहिनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्। गोपियाँ भगवान का नाम लेकर के गाय की पूँछ घुमा कर के गज लगा कर गोबर लगा कर रखे भगवान के 12 अंगों में नाम ले लेके रक्षा करने लगे। तुम्हारे चरण की रक्षा अजन्मा भगवान करें। मणि धारण करने वाले भगवान तुम्हारी जानू घुटनों की रक्षा करें। तुम्हारी जांघों यज्ञ भगवान तुम्हारी कमर की रक्षा करें। यज्ञ भगवान तुम्हारे पेट की रक्षा करें। हृदय की भगवान केशव करें रक्षा। तुम्हारे वक्षस्थल की रक्षा स्वामी सर्व ईश माने सर्वेश्वर, और कंठ की रक्षा इन जो स्वामी हैं वे करें। भुजाओं की रक्षा भगवान विष्णु करें। मुख की रक्षा उरुक्रम विपुल पराक्रम परिपूर्ण भगवान करें। ईश्वर भगवान तुम्हारे सिर की रक्षा करें। चक्रधारी भगवान आगे रक्षा करें, पीछे गदा लेकर भगवान हरि रक्षा करें। तुम्हारे अगल बगल में धनुष और तलवार को धारण करने वाले भगवान मध्वा अजन ये रक्षा करें। कोनों में शंखधारी भगवान उर्गाय भिन्न भिन्न नामों से जिनका गान किया जाता है, ऐसे भगवान तारक्ष गरुड़ पर विराजमान भगवान ऊपर रक्षा करें। और पृथ्वी पर हलधर भगवान रक्षा करें। चारों ओर पुरुष भगवान तुम्हारी रक्षा करें। इंद्रियों की रक्षा इंद्रियेश्वर भगवान, प्राणों की रक्षा नारायण श्वेत दीप के स्वामी भगवान तुम्हारे मन की रक्षा करें। अनिरुद्ध योगेश्वर भगवान मन की रक्षा करें। कृष्णीकर भगवान तुम्हारी बुद्धि की रक्षा करें। और खेलते हुए भगवान गोविंद रक्षा करें। माधव भगवान तुम्हारे सोते हुए रक्षा करें। चलते हुए वैकुंठनाथ भगवान, बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति, यज्ञ भोक्ता भगवान खाते हुए संपूर्ण ग्रहों की रक्षा, संपूर्ण ग्रहों को भय देने वाले भगवान तुम्हारी रक्षा करें। दाकिनी यातुगान कूष्मांड जो बालकों के ग्रह हैं, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकागण उन्माद अपस्मार माने मृगा दौरी जो मृगी दौरा पड़ते हैं, देह प्राण इंद्रिय द्रोह शरीर प्राण इंद्रिय द्रोह करने वाले, स्वप्न में दिखाई देने वाले उत्पात वृद्ध बालकों के ग्रह, इससे वृद्ध बालक सबकी रक्षा होगी। सबके सब जो हैं भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करने से ये जो भयभीत होते हैं सब रक्षा करें। ऐसे झाड़ा लगाया पूंछ से भगवान के, गाय की पूंछ घुमा घुमा कर रखे। कल जो है एक माताएं 2 थीं, वो गाय की पूंछ अपने ऊपर घुमा रही थी। मैं देख रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। मैं देखे तो ये भी जो है वहाँ पर बलराम बाबा के सामने परिक्रमा में खड़ी हुई। इस प्रकार से प्रेम में आबद्ध गोपियों ने भगवान की रक्षा की और मैया से मैया लाला को दूध पिलाओ। दूध पिला करके माता ने क्या किया, भगवान को सुला दिया। अब नंद बाबा आदि गोप जो हैं मथुरा से ब्रज को लौट रहे थे, उन्होंने देखा ये सब क्या पड़ा हुआ है भाई। अरे बोले बाबा तुम तो गए मथुरा कंस को कर देवे के लिए 22 ठिखन, और वो राण पूतना आई मरी, लाला कन्हैया लेके धरीबाजी।
फिर कहा भयो लाला, बोले भयो कहा, रास्ता में एक रोढ़ा पड़ो, बामे पाम टकराए गयो और मेरी सुसरी का चारों कान चित्त गिरी। फिर बोले वो तो मर गई, लाला कन्हैया चौक हो है। बस नंद बाबा ने कृष्ण भगवान को उनका सिर सूंघा और बोले देख लो, अब मालूम पड़ा वसुदेव जी योगेश्वर हैं। जो उन्होंने कहा था उत्पात वही हमने देखा। कलेवरम परशुभिश्चित्ता छित्वा तप्ते ब्रजौक स दूरे छित्वावयवसो निदहन काष्ठधिष्ठितम। उनके शरीर को कुल्हाड़ों से काट करके पूतना के शरीर के टुकड़े किए, फिर दिल के टुकड़े नहीं किए। एक तपस्वी गाता है ना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई वहाँ गिरा कोई यहाँ गिरा, है ना। तो उसके दिल के टुकड़े नहीं, शरीर के टुकड़े किए, 5-5 फुट के पीस बनाए। तो बड़ी लंबी चौड़ी थी और उसको जो है जैसे मुर्दों जलाते हैं ना, नीचे जो है लकड़ी लगाई, कंडे लगाए, फिर ऊपर करके ऐसे करके उसको जलाया। तो लगता था नंद बाबा को लगा कि अरे भाई ये तो असंख्य कुंजी यज्ञ हो रहा है। परीक्षित जी, उसके शरीर से बदबू नहीं निकली तो धूमश्चागुर सौरभ, जैसे अगरू को जलाते उसकी सुगंधी होती है। क्यों? बोले कृष्ण निर्भुक्त, कृष्ण भगवान ने जिसका दूध पिया न, सपदि आहत पाप मन, शीघ्र ही इसके पाप नष्ट हो गए। देखो भगवान की दयालुता की हद। भगवान सोचे, कोई सोचे कि हमारा नाम बढ़िया हो तो भगवान हमारा उद्धार करेंगे। पूतना का नाम इतना बढ़िया है कि आज तक किसी ने दूसरे ने नाम नहीं रखा। ये वैष्णव जो हैं, है ना, पूतना मर्दन दास भी नाम नहीं रखते अपना कोई, है ना, कि कोई यूँ कहें पूतना मर्दन दास हैं, है ना। पूतना नाम ठीक नहीं, काम इसका बढ़िया नहीं, लोक बालक नहीं, संसार के बच्चों को मारती थी। इसकी जाति बढ़िया नहीं कि गुसाई और पंडा हो, ये सो नहीं थी। राक्षसी जो है ना, और इसका भोजन भी ठीक नहीं था। ये शाकाहारिणी नहीं थी, माने नॉन वेज नहीं थी। ये कि नॉन वेज थी? नॉन वेज, अच्छा, हाँ, माने ये मांस भक्षणी थी, वेज में नॉन मिला के खाती थी ये, है ना। और क्या था देखो, और ये नहीं कि धोखे से भगवान को इसने जहरीला स्तन पिलाई दिया हो, जिघांसया मारने की इच्छा से दिया था। फिर भी भगवान ने सभी दोषों को किनारे करके इसको सदगति प्राप्त कराई दी कि मौसी जी तुम जो है वहाँ जाओ जहाँ हमारी माता जी जाएं। ऐसो को दयालु जग माही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। भगवान जैसा दयालु कौन हो सकता है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जी श्रद्धा से भक्ति से कृष्ण भगवान के लिए अपनी प्रिय वस्तु देते हैं। लोगों को होता है कि भगवान के लिए बढ़िया चीज़ होगी, बाजार में गए और कोई मिठाई है या फल है तो बोले ये ले चलो भगवान के लिए। तो भगवान की प्रियता के लिए जो अपने मन इच्छित पदार्थ को जो भगवान को समर्पण करते हैं उनके लिए तो बात ही क्या है। देखो जैसे अनुराग स्वरूपिणी माताएं भगवान को, छोटे बच्चे को माता क्या करती है मालूम है? उसको दूध पिलाती है अपना, वो तो दूध स्वाभाविक ही मीठा होता है, और जो उसके अतिरिक्त दूध पिलाती है तो पहले चख लेती है वो कि मीठा हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे ही गोपियाँ और जो हैं ये गौएं, इनके पुण्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने
जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए उस समय भगवान ही बछड़ा बछिया गोप सब बन गए। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने बछड़ा बछिया बन कर के यहाँ की ये ब्रज भूमि का एक बाल के बराबर भी स्थान नहीं छोड़ा जिसको अपनी जिह्वा से नहीं चाटा हो। भगवान का इतना इस ब्रज भूमि से प्रेम है, इतनी भक्ति है कि भगवान जो है इस ब्रज भूमि को चाटते हैं। इस ब्रज भूमि को लोग जो है एक दो व्यक्तियों के नाम में एक ही प्लॉट कर देता है। दो व्यक्तियों के नाम एक प्लॉट कर दिया और लड़ते रहो मरते रहो तो बस इतना पुण्य करते हैं। और अपने मुख पर जो है मक्खी नहीं बैठने देंगे, ऐसा सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे कि सामने वाला व्यक्ति काला मालूम पड़े उनके सामने, है ना। बोले देखो भैया, जिन भगवान के चरण भक्तों के हृदय में विराजमान हैं, उन चरणों के द्वारा पूतना की छाती पर प्रहार कर करके जिन्होंने जब दूध पिया था लोक बंदित चरणों से, वह राक्षसी भगवत धाम को प्राप्त कर गई जहाँ पर माता को पहुँचना है। फिर किम गावो नु मातरः, उन गऊ और माताओं की बात ही किया है। भगवान जब बछड़ा बने तो गैया को इतना दूध पी जाते कि उनका पेट खराब हो जाता, तस्त हो जाते, है ना। तो फिर ग्वाल वाल जो है उनके लिए मठा में नमक डाल करके हींग डाल करके जीरा फिर पिलाते कि इसका हजमा सही हो जाए। बोतल में पिलाते हैं ना, एक बोतल में वो करके। अब तो ये बछड़े भी सीख गए, वैसे बोतल से पिला के जो उसमें लगाए देते हैं। जैसे गाय का दूध कम है या तो उसको वैसे पी जाते हैं, वो जैसे बच्चा पीता है उसमें वो लगा करके निप्पल। तो जिन गायों का और गोपियों का भगवान ने दूध पिया, कैवल्याद्यखिलप्रदः, ये भगवान मोक्ष आदि संपूर्ण ऐश्वर्य वैभवों को प्रदान करने वाले हैं। भगवान में निरंतर प्रेम करने वाली इन गोपियों के सौभाग्य की सराहना किस स्तर से की जानी चाहिए। ये उसके धनुष बाण के चिन्ह हैं, ये डॉक्टरों ने लगाए हैं इसके। ये बाण है ना भगवान का, मैंने डॉक्टरों ने इसको दीक्षा पहले ही दे दी। ये धनुष का चिन्ह लगा, उधर पर बाण का चिन्ह है कि नहीं। हाँ, तो ये कुछ वैष्णव जो है ना फिर धनुष का ही चिन्ह धारण करते हैं, फिर बाण का ही चिन्ह, ये बाण है ये, है ना। हाँ, तो नंद बाबा ने भगवान को गोद में लेकर के और बड़ा आनंद की प्राप्ति की। उस पूतना के उस चिता की सुगंधी को सुन करके लोग कहते यज्ञ हो रहा। जो इस पूतना उद्धार की कथा को सुनता है, गोविंदे लभते रतिम, भगवान गोविंद में उसका प्रेम हो जाता है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, जिस अवतार के द्वारा भगवान ने जो लीला की मेरे कान के लिए सुखदायक, मन को प्रीत लगती। भगवान ये गले में फूलों का हार डालते हैं, ये हार नहीं है मुझे वो अच्छा लगता। हरेश चरितम हारम तदेव हारम बद मन से चेत। जिस भगवान के परम पावन चरित्र को श्रवण करके सांसारिक की आसक्ति नष्ट हो जाती है और भगवान और उनके भक्तों में आसक्ति बढ़ती है। हृदय जो है शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है, भगवान के भक्तों में सख्य भाव हो जाता है, भगवान में भक्ति हो जाती है। तो हरेश चरितम हारम, बस वो भगवान का चरित्र ही मेरे लिए हार है। आप उसको
यदि मानते हो तो सुनाओ। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जी, मैया भगवान को लिटाई देती थी, ऐसे लो पड़े पड़े रोते रहते थे, आया करते रहते थे भगवान। हैं मैया उनके शरीर पर कुछ एक अंगोछा पतला सा डाल देती तो भगवान पैर फैला फैला के उसी में लिपट जाते थे, उसको अलग नहीं कर पाते। एक दिन मैया ने क्या किया, स्नान करा के भगवान को लिटाया पलंग पर और भगवान ने करवट बदल लिया एकदम। भगवान 3 महीने के हो गए, 3 महीने की अवस्था में भगवान ने करवट बदला था। तुम बोलोगे कि ये तो अपने मन से बोल रहा है, इसके पास बैठ कर जो कहेगा सो मानना पड़ेगा हमको, है ना। क्या सोच रहे हो भाई, इसके अधीन है, ये कहेगा कि बबूल पे सेब लगता है तो मानना पड़ेगा हमको, है ना। ऐसी बात नहीं, हम ज़बरदस्ती फुर्र नहीं करवाते। वो होता है ना, मक्का रखाते हैं ना, तो उस पर बिठाई दो कि ज़बरदस्ती हुर्र करो तो पक्षी उड़ जाए, ऐसा नहीं। जिसकी श्रद्धा है वही मेहरा पे बैठेगा। इसको हमारे दीक्षित ही समझ रहे हैं इस भाषा को, है ना, और ये नहीं समझेंगे। बोले मेहरा पे बिठा के ज़बरदस्ती हुर्र नहीं करवाई जाए। तो देखो सबकी भागवत में श्लोक होगा। अच्छा, द्वितीय स्कंद का 7वां अध्याय सबके में होगा, 27वां श्लोक भी होगा सब में। देखो लिखा हुआ है, तोखे न जीव हरणम यदुलूकिकायास त्रैमासिकस्य च पदा सकटोपवृत्तः। भगवान ने 3 महीना की अवस्था में सकट माने गाड़ी को पलट दिया था। अच्छा, ये लोग जितने जो हैं पाराशर के अनुयायी हैं, अंधभक्त हैं, वो बोलेंगे 1 वर्ष की अवस्था में भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया और उसी 1 वर्ष में उन्होंने तृणावर्त का उद्धार किया। नहीं मिला? हाँ, द्वितीय स्कंद का 7वां अध्याय 27वां श्लोक। दो 7 27, 2 7 27। इतना होने पर भी ये लोग बोलेंगे कि 1 साल में भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। क्यों? ये डॉक्टरी कथा बाँचेंगे, ये कल्पद्रुम से बाँचेंगे, ये समझे ना। उससे कथा कहने पर सीधा इनको वैकुंठ से विमान आएगा। इस कथा के कहने पर इनको करोड़ों कल्पों में नरक में सड़ना पड़ेगा। तो इसलिए नरक में सड़ने के लिए नहीं आए हैं ये तो हमको देखेंगे, बोले देख लो और पढ़े लो हैं, और बुरा करोगे तुम बुराई कल्पद्रुम की, ले अभी कुछ नहीं है, उसमें कथा करना चालू कर दो, उद्धार हो जाएगा। हम कह देंगे मेरा ये छोड़ दो इसको। तो त्रैमासिकस्य च पदा सकटोपवृत्त, 3 महीने की अवस्था में भगवान ने सकट का उद्धार किया। अच्छा, तो हम तो भागवत के अक्षर पढ़ते हैं, इसलिए हम पे यही प्रमाण, हमको अनुभव तो है नहीं जो अनुभव सुना में कि हमको जो है भगवान ने कहा कहो क्या इच्छा है तुम्हारी, चलोगे कहीं रहोगे। पाराशर जी से कहा था भगवान ने। अच्छा। लॉकडाउन में। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं ये कि मर कर के जीवित हुए फिर भी सत्य नहीं बोलना चाहते, समझे है ना। आदमी मर कर के जीवित होता कहता भैया अब मैं सत्य बोलूँगा, जी कहते हैं अब तो बची गई, आप क्या सत्य बोलना है। जैसे रामदाचार्य जी कहते हैं कि मुझको भगवान लघुशंका कराने ले गए थे, हाथ पकड़ कर के, पाराशर जी को भी ले गए। हाँ, ऐसे ऐसे महापुरुष अपनी वाहवाही के लिए ऐसे कहते हैं। जो वैसे यूँ ही कहते हैं कुछ अनुभव हो तो किसी को बताना नहीं चाहिए, कहते हैं ना ये, लेकिन अपना अनुभव और दुनिया जानती है
कि दुनिया सुन के कह रही कि कब हाँ के रहे हैं ये, दुनिया इस बात को मानती है कि ये जो है 1000 में 1100% झूठ बोल रहे हैं। ये दुनिया को मालूम, फिर भी कहते हैं कि नहीं साहब हम जो है एकदम सिद्ध तपस्वी माने जाएंगे। चलो, तो क्या हुआ, भगवान ने करवट बदला। मैया ने कही एक बार लाला तुम नहीं रही हो? बोले कहाँ? बोले मैं अभी आई। और मैया ने क्या किया, सरपट पे अपनी धोती को थोड़ा उठाया जिससे पैर में दब नहीं जाए, और सरसराती हुई पहुँची जा कर के चांदनी जी के पास हैं। बोले गुरु बाबा, हाँ दंडोत, दंडोत नहीं दंडोत, दंडोत, दा नहीं बोलते, दंडोत बोलते हैं, दंडोत ऐसे बोलते हैं। बोले अरे आओ, मेहर कैसी आई? बोले महाराज जी पत्रा निकाल लो। पत्रा तो ये है, जेब में रख लो या, और 2-4 बालकों को ले चलो। क्यों? नहीं जहाँ मुहूर्त देखियो, लाला कन्हैया ने आज करवट बदली है। तो कहा करोगे? बोले कछु है या नहीं, तंत्रा मंत्रा। देखा, अरे रोहिणी, वो का नाम यशोदा, हाँ नक्षत्र रोहिणी है। लाला कौन से नक्षत्र में जन्म हो? बोले मुझे ऐसा दीख है कि जाई रोहिणी में। अरे वाह! तो अब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, चलो बेटा। अब वहाँ पर जो है बढ़िया गोपाल सहस्रनाम का पाठ हुआ और भगवान का अभिषेक किया। मैया ने महिला संगीत का आह्वान किया। महिला संगीत, हाँ महिला संगीत में बढ़िया क्लासिकल ढोलक बजने लगी। हाँ, महिला संगीत में देवियों के पास में एक ऐसी बंदिश होती है, वह राग जो है विश्व के कितने भी चाहे मात्रा का राग हो उसमें कट नहीं सकता। हाँ, वो ढोलक बजती है लप लप धाएं धाएं, लप लप धाएं धाएं, उसमें कैसा भी राग गाओ तुम, वो कटेगा नहीं। और विश्व का संगीत वाला आपस में मेल नहीं खा सकता। महिला चाहे कौन से द्वीप की हो चाहे वर्ष की हो, तुरंत ही उसका हाल मेल हो जाएगा और ढोलक उसकी बजेगी बस यूँ लप लप धाएं धाएं, लप लप धाएं धाएं। वो जन्म से ही सीख के आती हैं, तो लप लप धाएं ढोलक बज रही थी, ढोलक है ना। अब मैया ने विचार किया, लाला का अभिषेक वगैरह कर दिया, दूध पिला के बोले यहाँ ढोलक की आवाज़ में बबक हो गया। तो घर के पीछे गाड़ी खड़ी थी, उसमें झूला टांग दिया और बालकों को बिठाई दिया। लाला हाँ कन्हैया के पास में रहियो तुम। अच्छा, अब भगवान जो है अपने पड़े हुए थे, थोड़ी देर बाद भगवान को भूख लगी। अब भगवान रोते हैं। भगवान ने विचार किया कि आज तो मैया के यहाँ संगीत कार्यक्रम चल रहा है, मैं रोए रोए के कुछ भी करूं मैया सुनेगी नहीं। भगवान के मन में आया, मैया के संगीत से मेरा संगीत जब ऊंचे पे जाएगा तब इन्हें पर असर पड़ेगा। भगवान ने विचार किया, मेरा डीजे जब बजेगा ना। अब भगवान ने देखा तो भगवान जिस गाड़ी के नीचे बैठे पड़े थे उस पर एक सकट नाम का राक्षस बैठ गया। बोले सकट तो गाड़ी कहते ही हैं। अच्छा, यह हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था। ये क्या कहता, ऋषि मुनियों के आश्रम में बैठ जा, बड़ा भारी विशालकाय था, पेड़ों को तोड़ देता था। तो उन्होंने साप दे दिया, जा तू जो बिना शरीर का हो जा। अब रोने लग गया, महाराज जी मैं तो वैसे ही कर रहा था, वैसे ही कर रहा था। अच्छा, अब नहीं करेगा। देख तू जिसमें बैठेगा वही तेरा रूप बन जाएगा, तू जिसमें बैठ जाएगा वही तेरा रूप बन जाएगा। तो ये गाड़ी में बैठ कर भगवान ने विचार किया कि देख लो मामा जी ने जो आज गाड़ी भेजी है खिलौना के रूप में। भगवान जो है ना अद्भुत है ना, बालक अद्भुत ही भांजे हैं। तो कंस ने पहले तो भेजा उड़न खटोला। पूतना कौन है? उड़न खटोला। उसको भगवान ने नष्ट कर दिया। अब दोबारा में उसने भेजा गाड़ी। तो भगवान ने देखा कि देखता हूँ इसमें तख्ता पता सही लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा तो नहीं मैं बैठूँ तख्ता टूट जाए। भगवान ने एक पैर लगाया, तो गाड़ी पलट गई एकदम।
अब जो है अर धूम, अब लपलप धाए धाए में बोल कट गया, एकदम बंदिश कट गई दूसरी। अब देखा क्या होगा, क्या हुआ, वो दौड़ करके आए सबने। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा ब्रज स्त्री औत्थानिके कर्मणिया समागता। जो भी करवट बदल महोत्सव पर देवियाँ देवता आए थे सब भैया काव्यो 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 दौड़ते बह गए। बाबा आज ने कहीं कोई आंधी तूफान नहीं आयो, भूकंप नहीं आयो, ये अपने आप गाड़ी पलट कैसे गई। और बालक छोटे छोटे थे, सुनैना बहन जी जैसे, उनने कही हम बताएंगे। बोले देखो, रुदता ने न पादे न क्षिप्त में तन्न संशय। लाला कन्हैया ने रोते भई अपना पाम लगाई दियो तो गाड़ी पलट गई। यशोदा बोली छोड़ाओ तुम्हारे मोड़े में धूल, क्या कन्हैया पे मैं एक चदरा डाल दूँ बाय तो अलग नहीं करे पावे। और पाम के लगाए हुए थे, ये गाड़ी पलट जाई। छोड़ा कैसी बात करें, इन छुड़ाने की बात, कुत्तान की लात है, घोंटू तो ऊपर नहीं जाए। कुत्ता लात मारे कहाँ तक जाए, घोंटू तक जाएगी। अब इन्हें विश्वास नहीं किया भगवान के बल का। रोते हुए भगवान को लेकर मैया फिर पहुँची। पंडित जी अरे हाँ ने करियो वो नमस्ते सही। अब वो तैयारी रहते हो तो भजन करते थे, जैसे हमारे शास्त्र डॉक्टर हैं ना, मोती जी डॉक्टर सारस्वत, उनके पास में आप दवाई लेने जाओ तो वो दवाई देंगे और वर्तमान की महंगाई में आपसे लेंगे लगभग 500 रुपया। और ऐसी दवाई देंगे कि अभी तो ठीक हो जाओगे, सवेरे 7 बजे और सोई फिर बीमार हो जाओगे। हाँ, तो ऐसे ही जो है ये ब्राह्मण भी कहते थे हे भगवान ठीक तो है यार, इतना ठीक है नहीं कि दोबारा नहीं बुलावे। अब क्या था, बस फिर उन्होंने जो है चांडी जी ने कहा हाँ स्वस्थ आन होता पागल कहीं कि पूरा बोलेगा तो स्वस्थ इंद्र बोल केवल स्वस्थ इंद्र बोल करके मैया पियो लगा को दूध। अब भगवान दूध पीते, भगवान ही तब दूध पीते जो देख लेते कि पंडित जी की जेब में दक्षिणा चली गई। ब्राह्मण भोजन करके ओम ओम करने से मतलब नहीं है, भोजन करने के बाद में दक्षिणा गई भगवान ब्राह्मणों के पेट में, तो भगवान सोने लग गए। तो भगवान ब्राह्मण कहते लाला कन्या तू सोए हम सोंगे आराम से। ब्राह्मणों का वचन जो है सुखदेव जी कहते हैं सत्य होता है ना। हमको अपने भीतर इतना पावर रखना चाहिए। क्या 13वां श्लोक, पर 13 का भाव ये कि हे भगवान सब तुम्हारा है। हमने जो पाप किए हैं पुण्य किए हैं, बोले पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तुझे समर्पण। नमामि महाराज, ये जीवन भी तुझे समर्पण। अच्छा, ये 13 का भाव है। ये क्या ये अब आंख मीच के तो और ध्यान आएगा तो आंख बंद बंद कर, समझे है ना। जैसे लोग कहते हैं ना बोल टेंशन मत करो, ऐसे कहने टेंशन ज़्यादा होता है। जिनको बीपी हाई होता है ना तो लोग टेंशन मत करो, वो कहते हैं क्या पागल हो, टेंशन करने से होता है क्या। तो ऐसे ही आंख बंद करो तो फिर दिखाई देगी, आँख खुल के रखो। अच्छा, इसीलिए उन लोगों से कहा जाता, टेंशन वालों से कहा जाता है कि तुम मंदिर में कीर्तन वगैरह होता हो वहाँ बैठो जा कर के, और जो है लोग हंस खेल रहे हो वहाँ पर बैठो जाकर। तो क्या गुण होना चाहिए, ये असूया है ना, ये सूया नृतम भेर्ष्या हिंसामान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलाना मासिसो विफलाकृता। ब्राह्मण ने हवन किया खूब, अक्षत चावल आदि के द्वारा, बस देव शांत सब शांत कर दिया है ना, सब कर दिया। तुम देवता हम देवता है ना, सब देवता ही देवता बनाए दिए। देखो जिनके भीतर असूया मैंने दूसरों के गुणों में दोष देखने की दृष्टि नहीं है, अनृत माने झूठ नहीं बोलते है ना, दम्भ माने दिखावा नहीं करते। जैसे हम सो रहे हैं और तुमने कहा कि महाराज हैं क्या, तो हमने कहे रुक जा, मेरे ऊपर ऐसा कर, मैं बैठ गया और मेरे ऊपर से चदरा डाल दो और कह दो कि महाराज का नियम है
जब तक 72 लाख जप नहीं कर लेते तब तक किसी का मुँह नहीं देखते हैं। तुम जो है यहाँ दक्षिणा चढ़ाई जाओ, अच्छा तुम्हारी मन इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या वो दम्भ हो गया है कि हम जो है अभी लघु शंका सोच को भी नहीं के दिखाए रहे। कहा महाराज तो सोते ही नहीं है, या तो सोए ही नहीं कभी। तो दम्भ, दिखावा, ईर्ष्या, हिंसा। ईर्ष्या जानते ही हो, किसी को देख करके चढ़ना। बोले कहाँ से आ रहा है रे, दर्शन करके आ गया तू, रास्ता में एक्सीडेंट नहीं हुआ तो उसे है, बड़ा मजबूत है, कुत्ता की जीभ खा, कौआ की जीभ खा के पैदा हुआ है। दुनिया जो है एक्सीडेंट मर जाती नहीं मरा। ऐसी ईर्ष्या, ऐसी प्रार्थना करते हे भगवान। ऐसी कुछ माताएं होती हैं ना, ऐसे बैठ जाती हैं और बस कहेंगी न्यों करके, हे गंगा मैया जाके पूत ही मरियो, पूत ही मरियो जाके, ऐसे बोलती हैं ना, इतनी ईर्ष्यान्य होती है। हे गंगा मैया जाके पूत मरियो। तो ऐसी ईर्ष्या से रहित, हिंसा मान से रहित, जो ऐसे सत्यशील जिनका स्वभाव बन गया सत्य बोलने का, बोले झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, उनका दिया गया आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे उन तपश्चर्या परायण ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है। पवित्र औषधि है ये जो है ना, औषधि पीली सरसों है, और क्या क्या डालते हैं उसमें, पात्र में डालते हो ना, कलश, वरुण कलशों में औषधि के सप्तरत्न में तो केवल 1 रुपया गिरी का डाल देते हैं ना। यजमान पीतल का सिक्का भी नहीं देता उसमें डालने के लिए। हाँ, तो ये सब जो है करके उन्होंने क्या किया, खूब ब्राह्मणों को अन्न खिलाया और जो है भगवान सो गए आराम से। अब आगे इसमें एक अध्याय में कई कथाएं हैं। मैया ने क्या किया, एक दिन भगवान को लेकर के ऐसे कर रही, ए लाला उड़ गए हो, ऐसे उड़ गए हो। भगवान ने विचार किया मैया हमको हेलीकॉप्टर बनाई रही है, चलो मामा जी से कहते हैं, मामा जी हेलीकॉप्टर भेजेंगे। अब क्या भेजा उन्होंने, तृणावर्त नाम का राक्षस भेजा। आया एकदम तो बड़ा भारी, जैसे एक ई रिक्शा दिखा रहता है ना, तूफान आया तूफान। तो ऐसे ही हवा उतनी चल रही थी तेज कि सबकी आंखों में धूल भर गई। मैया यशोदा भगवान को लिए थी, भगवान ने माया क्या करी, भगवान भारी हो गए। गरिमाणम ससोर बोधुम, मैया उछाल रही थी। भगवान ने कहा मैया इतना हल्का ना हो तो हवा में उड़ाई दे मोए। तो मात्रा से गुरु, किसी अक्षर में मात्रा लगाए दो तो गुरु हो जाता है ना, ऐसी मात्रा यशोदया स गुरु। भगवान वैसे तो अक्षर ब्रह्म हल्के हैं, लेकिन माता यशोदा जी की गोद में गुरु माने भारी हो गए। मैया रख दिया, कहने लगी हाय राम, देखो इतने कमजोर है कि छोरा वो गोद में नहीं लिया जाए। माता अपने बच्चा को जो नहीं गई मोटा है, क्या कहेगी, वैसे ही है, खाई खाई के मोटा हो गया, कुछ ताकत ना जाए तुम्हारी से। उसका लड़का देखो, वो पतला देखने लगता है, बांस जैसा है एकदम, उसका आयरन शरीर है, एकदम आयरन बॉडी है। और अपना बच्चा हो तो वैसा ही है, भौंदा है एकदम, भद्द भद्द गिरे। अब क्या था, मैया ने रख दिया भगवान को, और तृणावर्त ने एकदम अपना वायु का विस्तार किया। सबकी आंखों में धूल भर रही थी, सब आंखें बंद किए थे। भगवान को उड़ा के चलने लग गया। भगवान ने कहा देख भाई मामा, टिकट तो है नहीं मेरे पास में, पुलिस चौकी अड्डा पे पकड़ो जाऊंगो। उसने लेकर के भगवान को उड़ाया। भगवान ने एक चक्कर लगाया गोकुल गाँव का, देखा, बोले भाई अब आगे लीला करेंगे ना, तो मक्खन चुराना है तो कैसे, किसी घर में कहाँ से घुसा जाए, है ना, किसी घर के खिड़की से घुस जाए, किसी घर के पीछे नीम का पेड़ खड़ा हुआ तो उस पेड़ पर चढ़ के फिर घर में उतर जाए। ये सबका घर नंबर देखना है, हाउस नंबर जो है, ऐसे करते भगवान देख लिया कि अब रुक जाएगा। अब उसने तो सीधी मथुरा की रास्ता पकड़ ली। अब भगवान ने विचार किया कि अब लेके चल दिया। भगवान ने हाथ फेरा, उसे गले में लटक गए भगवान, जैसे किसी हाथी के गले में, और छोटी सी ये घंटी बांध दो
हाथी गले का घंटा कितना बड़ा होता, कल से इतना बड़ा तो होता है ना हाथी गले में। ऐसे ही भगवान है छोटे से। आज क्या हुआ, भगवान ने उसका देखा यहाँ, बोले अच्छा यही स्विच लग रहा है, ये होता है ना बल्ब, ये बल्ब बंद करने का ऐसे और तो नीचा होता है ना, तो ऐसे कर दबाया, हाँ उसकी आवाज़ बंद हो गई एकदम। अब जो है वह जो है पत्थर पे गिरा। उसने क्या सोचा, पत्थर उड़ाए लायो में, मेरी इतनी वायु की तीव्र गति हो, कोई चट्टान उड़ा ला लिया। भगवान ने विचार किया, भले याद ही प्रहलाद तेरा कोई न कुछ लगता होगा। उसको पत्थर में मेरा दर्शन हो रहा था। मैंने धन्य है प्रहलाद जो पत्थर में मोई देख है, तो तू अति धन्य है जो मेरे में पत्थर को देख रहा है ना। अंत्य या मति सा गति, शरीर त्याग के समय जो मति होती हुई गति होती है। अब तू पत्थर तो बनेगा नहीं, क्योंकि मेरा आश्रय प्राप्त कर लिया। हाँ तुझको पत्थर पे गिरा के जरूर मारूंगा। तो नंद बाबा जहाँ बैठ कर पत्थर पे अपनी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के धोते थे ना, उस पत्थर पे गिरा एकदम, जिससे हो जाके देख लो भगवान भी तारने में सक्षम, तो भगवान के पिताजी भी तारने में सक्षम है। हाँ भगवान राम जी ने अपनी चरण की रज से यदि पत्थर को तार वो बनाई दिया था, तो नंद बाबा ने भगवान के पिताजी ने भी अपनी चरण की रज लगते ही उस पत्थर उसको राक्षस को उद्धार प्रदान किया। अब मैया यशोदा रोवे लगी, बड़ा भारी देखी कि बालक कहाँ है। अब मैया रोवे, गोविंद ने देखा कि पीपनी की सी आवाज़ काय की आई रही है। देवियाँ रोती हैं ना, पहले ई ऐसे करती हैं, फिर उसका शब्द रूप में होता है हाय दैया रे, है ना। और जब उसका धान का बोझ लेके आते, लगता था कि हाथी आ रहा है, झूमते हुए चलते थे। धान तो वैसे हल्का होता है, तो जो है तो ऐसे रो रही थी। क्या रुदित मनु निशम्य तत्र गोप्यो, भृशमनुतप्त धियोऽश्रुपूर्ण मुख्यः, रुदुरनुपलभ्य नन्दसूनुं, पवन उपारत पांशुवर्ष वेगे। बड़ा करुणा स्थिति से युक्त होकर के यशोदा मैया रो रही थी। कृष्ण को न देख करके आज मेरे हाथन में आग लग गई। मैं कहा भोजन पिछली जाती, कहा मैंने छोड़ा रख दियो, कहाँ आंधी में कहाँ उड़ गयो, कौन ले गयो, कौन से कहा कहूँ। ऐसे रो रही थी। गोपियों ने सुना और आए के बोली, जब वर्षा धूल की वर्षा बंद हो गई तो गोपियाँ दौड़ती गई, मैया लाला कहाँ कर दियो तेने। आज ली लाली कहा बताऊँ, ही रख दियो, यहाँ रख दियो, तू बूढ़ी हई तो पे कल नहाए, हम ले जाएंगे, हम रखेंगे घर पे। अब जो है भगवान जो है पड़े हुए थे। तब अंतरिक्षा पतितम शिलायाम, उसकी आवाज़ आ करता हुआ गिरा और उसके सब अंग प्रत्यंग चूर्ण हो गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उसके ऊपर पड़े हुए थे। गोपी उठा के लाई और जो है गैया की पूँछ से झाड़ लगाया और गोमूत्र डाल दिया। यशोदा मैया बोली आँख में चलो जाओ, चुप रहे, आँख में चलो जाओ, गोमूत्र है बातें बना रहे। तो गोबर से गोबर लगाया और सब जो है वहाँ पर बोले अरे भैया देख लो, हाँ वो राक्षस मरा हुआ देखा, अरे लाला कन्हैया या की गोद में वहाँ गले में, अरे या राक्षस से बच गयो। सब बोलने लगे, देखो हिंस्र स्वपापेन विहिंसितः खलः, साधो समत्वेन भयात् विमुच्यते। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता से मारा जाता। हमारा कन्हैया भोरो भारो है, समत्व के भाव से मुक्त है गयो। आज मैया वो दूध पियाई नहीं और भगवान के पेट से हाथ लगाने, ऐसा हो यार दूध पी जाए चाहे दस्त है जाए और पोंक पोंक के परेशान हो मोह करे, तो ऐसे उंगली लगाई रही थी। भगवान ने विचार किया, मैया यूँ सोच रही है कि केवल मैं ही दूध पी रहा हूँ। अरे मैया तेरा प्रसाद तो बड़ा भारी है, होली मिल्क है ऑफ लॉर्ड, हाँ मदर यशोदा, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 14 लोक्स। हाँ बोले 14 लोकों में तुम्हारा पवित्र जो प्रसाद है दूध का ये जा रहा है।
भगवान ने क्या किया, मैया के सामने अपना ऐसा मुंह खोल दिया जैसे पका हुआ करेला होता है ना, और पक जाता है, तो ऐसे ही छोटे बच्चे का मुंह होता है, चौहन्नी की आकृति का। 25 पैसा मुंह में डालो, इतना भगवान का बड़ा मुंह था। और भगवान ने मुंह खोला तो मैया को क्या दिखाई देता है, नदी, यमुना जी, गिरिराज जी महाराज, सब 9 लाख गैया और नंद बाबा डंडा लेके खांसते हुए घूम रहे हैं। यशोदा मैया को आश्चर्य तो तब भयो जब भगवान के मुख में अपने आप को देखनी है। कन्हैया गोद में बैठ, बहुत गजब, लाला के मोहने में बैठी हुई हो, कन्हैया बैठो हो, ये क्या है। अब मैया आंखें बंद करें एकदम नमामि कांडे की तरह, आंख बंद करी तो और ज़्यादा दिखाई देता, खोलती हैं तो कम दिखाई देता। खम रोदसी ज्योतिरनीकमासा सूर्येन दोबन्ये श्वसनाम्बुधीश द्वीपान्नगास्तद्विहितर्वनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। अब तो मैया को भगवान के मुख में जो पहाड़ हैं, पेड़ हैं, और जो नदियां हैं, तालाब हैं, सब दिखाई दे रहे हैं। मैया सोचे, हाँ ये कहाँ है, ये गोपी बोली मैया कहाँ गए हो। देखे लाला के मोड़े में मोपू जो है ये बड़ी बड़ी अलाय बलाय दिख रही हैं। मैया गोपी बोली, मैया अब तो तेरा रोग बड़ा भारी भयंकर है, डाक दर तो बड़ा चक्कर में पड़ जाएगो। लाला के मोड़े की दवाई देगो कि तेरी आँखनी की दवाई देगो। अब भगवान शंकर जी ने विचार किया, अब ऐसी स्थिति में जाकर के अपने आराध्य का दर्शन करूँगा। अब भगवान शंकर जी तैयारी करते हुए चलेंगे। अब कल तो ऐसे दशरथ पूर्वादि कथाएं जो है ना बड़ी रसीली हैं, इनको जो है 4-4 घंटा बोला जाता, तब कहीं कथाओं को आनंद लिया जाता। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने रोक कर दो जैसे करते हो तुम रोज।